दिनेश सहगल गुरुजी कहते हैं, मित्रों, अगर हम सब यह मानते हैं कि परमात्मा ने हम सबको बनाया है, तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हमारी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए भी परमात्मा ने कोई उपाय बनाया होगा। इन्हीं असंख्य उपायों का एवं जीवन जीने की कला का वर्णन हमारे वेदों और पुराणों में पाया जाता है। हमारे जीवन के विषय में कोई भी प्रश्न हो, उन सब का उत्तर केवल हमारे वेदों और पुराणों में ही प्राप्त होता है, क्योंकि इनकी रचना का मूल उद्देश्य ही है जीवन के तथ्य से अवगत कराना। इसलिए अलग अलग निराधार ग्रंथों पर विश्वास न करके हमें सिर्फ वेदोक्त एवं पुराणोक्त ज्ञान का ही सहारा लेना चाहिए। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि निर्गुण, निराकार एवं निर्विकार परमात्मा तत्व केवल एक ही हैं। जब इन निर्गुण परमात्मा में सृष्टि रचना की इच्छा जागृत होती है, तब वे अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। एक भाग पुरुष का होता है और एक भाग स्त्री का। वे निर्गुण परमात्मा सगुण पुरुष रूप में श्री कृष्ण कहलाते हैं और स्त्री रूप में भगवती दुर्गा। भगवती दुर्गा ही इन परम पुरुष श्री कृष्ण की शक्ति हैं, जिससे शक्तिमान होकर वे स्थित रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, असंख्य देवी देवता ये सभी इन भगवती दुर्गा से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः जो इन भगवती दुर्गा की आराधना में लीन होते हैं, उन्हें सभी अनिष्टकारक देवी देवता, ग्रह आदि भी कष्ट की जगह वरदान देते हैं। जब भगवती दुर्गा उन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, तब वे तीनों लोकों का राज्य उन भक्तों को सौंप देती हैं। भगवती दुर्गा तो इतनी दयामयी एवं शक्तिशाली हैं कि केवल एक बार भी भक्ति पूर्वक उनका नाम लेने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्त को ब्रह्मा जी का पद प्रदान कर देती हैं। पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा की भक्ति करने का प्रथम चरण है दुर्गा कवच का पाठ या श्रवण करके धारण करना, और दूसरा चरण है देवी दुर्गा के नामों का जप एवं उनकी स्तुति करना। जब हम दुर्गा कवच का धारण करते हैं, तब इस दुनिया के सारे अनिष्टकारक देवी देवता, ग्रह, भूत पिशाच आदि हमें देखते ही भाग जाते हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें ना तो कोई नीचे की ओर खींच सकता है और ना ही कोई हमारा कुछ बुरा ही कर सकता है। इससे हमारे जीवन में उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए एवं हर प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए असंख्य मार्ग प्रदर्शित हो जाते हैं। इसी मार्ग पर चलते हुए सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति के दूसरे चरण का सहारा लेना पड़ता है, जो है भगवती दुर्गा के नामों का जप एवं उनकी स्तुति करना। ऐसे ही लाभदायक भगवती दुर्गा के कवच, उनके नामों एवं उनकी स्तुतियों का संग्रह हम अपनी इस एल्बम में प्रस्तुत कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती भगवती दुर्गा की महिमा का गुणगान करने वाले ग्रंथों में से सबसे महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित 700 श्लोकों के उत्तम संग्रह को दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। 13 अध्यायों में विभक्त ये श्लोक भगवती दुर्गा के उत्तम चरित्रों का वर्णन करते हैं। ये 13 अध्याय 3 चरित्रों में विभक्त हैं। प्रथम चरित्र, जिनकी प्रमुख आराध्य देवता हैं महाकाली। मध्यम चरित्र, जिनकी प्रमुख आराध्य देवता हैं महालक्ष्मी। और उत्तम चरित्र, जिनकी प्रमुख आराध्य देवता हैं महासरस्वती। जो मनुष्य
इन तीनों चरित्रों में वर्णित स्तुतियों का पाठ या श्रवण करता है, उन्हें कोई भी पाप छू नहीं सकता। उन पे पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आती। उनके घरों में कभी दरिद्रता नहीं होती और ना ही उन्हें कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भोगना पड़ता है। और भगवती दुर्गा उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं।